गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विक्रांत गौतम एसएसटी क्लासेस में। हम क्लास 8 जो है उसका जो 5th चैप्टर है हिस्ट्री पोर्शन का वो कर रहे थे, व्हेन पीपल रेबल 1857 एंड आफ्टर। इसके ऊपर हम 2 वीडियो जो है वो बना चुके हैं और उसमें हमने पहले वीडियो में इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, दूसरे वीडियो में हमने पढ़ा था पॉलिसीज एंड द पीपल। और उन पॉलिसीज एंड द पीपल में हम स्टार्ट कर रहे थे नवाब लॉस्ट देयर पावर। जो नवाब है वो किस प्रकार से उनकी धीरे धीरे जो पावर है ग्रेजुअली वो अपनी पावर किस प्रकार से क्या कर देते हैं, लॉस्ट हो जाती है उनकी पावर, वो हमने देखा था। तो उसी जो पॉलिसीज एंड द पीपल वाले कॉन्सेप्ट से अगला जो हमारा पैराग्राफ है पीजेंट एंड द स्पॉय। तो उससे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि जो लोकल रूलर्स है नवाब है उनकी पावर किस प्रकार से खत्म होती जा रही थी और किस प्रकार से जो उनका जो इंटरफेयर था ब्रिटिशर्स का, वो टेरिटरी थी उनके ऊपर किस प्रकार से वो अलग अलग पॉलिसीज के थ्रू, चाहे वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की हो, चाहे वो मिस गवर्नेंस की हो, चाहे फिर आप दूसरी तरह की जो पॉलिसीज हो, वो किस प्रकार से उनके ऊपर अपना कंट्रोल किए जा रहे थे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करते पीजेंट एंड द स्पॉय। जो पीजेंट थे वो क्यों नाराज थे अंग्रेजों से, और जो सिपाही थे वो भी उनका जो डिसकंटेंटमेंट था, डिसकंटेंट था, वो क्यों था डिसकंटेंटमेंट, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। देखते हैं तो जो पीजेंट थे उनका मेन रीजन क्या था, क्यों कारण थे, द रीजन ऑफ रिजेंटमेंट का था हाई टैक्सेस एंड रिजिड मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन। कि जो अंग्रेजों का जो मतलब जो टैक्स था अंग्रेजों ने इतना अधिक लगा दिया था और उनका जो रिवेन्यू कलेक्शन का जो तरीका था वो बहुत ही कठोर था, ठीक है ना, बहुत ही कठोर। कैसे, फॉर एग्जाम्पल बारिश नहीं हुई तो फसल नहीं होगी, क्योंकि मेनली मानसून के ऊपर बारिश के ऊपर डिपेंड करती थी। और अनफॉर्चुनेटली जब बारिश नहीं होती थी तो क्या होता था, प्रोडक्शन नहीं होता था, उत्पादन नहीं होता था, फसल नहीं हो पाती थी। और जब फसल नहीं होती थी तो भी जो पीजेंट थे, जो किसान थे, उनको क्या देना पड़ता था, टैक्स देना पड़ता था। चाहे जितना टैक्स उन्होंने निश्चित कर रखा था वो टैक्स उनको पे करना ही पड़ता था, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, फसल हो या ना हो। तो रिजिड जो हाई टैक्सेस थे और रिजिड मेथड ऑफ रिवेन्यू कलेक्शन थे, इस कारण से क्या थे वो उनके अंदर जो पीजेंट थे वो रिजेंट थे, ठीक है। नेक्स्ट कह रहे हैं, और व्हेनेवर जब कभी भी द पीजेंट फेल टू पे लोन टू द मनी लेंडर। अब मनी लेंडर इनको क्या पे करते थे, लोन पे करते थे। क्यों देते थे, क्योंकि ये क्या करते थे, जमींदारों से, सॉरी जो मनी लेंडर थे उनसे पैसा लोन पे लेते थे और जो फसल होती थी तब उनको पे कर देते थे। और जब फसल नहीं हो पाती थी तो ये लोन जो है वो पे करने में असफल हो जाते थे पीजेंट। और जब असफल हो जाते थे तो जो मनी लेंडर्स थे वो क्या करते थे, इनकी जो जमीनें थी ना, जो ये अपनी पीढ़ियों से है ना, टिल्टेड फॉर जनरेशन, जो अपनी पीढ़ियों से फोर फादर जिस जमीन के ऊपर जोतते आ रहे थे उस जमीन को ये क्या कर दी, इनकी जमीनें किनके पास चली गई, मनी लेंडर्स के पास चली गई, ठीक है। तो ये कारण था जो पीजेंट थे वो इनसे नाराज हुए। अब सिपोही जो थे वो क्यों नाराज हुए भाई, वो देखते हैं। तो जो सिपोही थे, सिपोही का मतलब इंडियन सोल्जर्स, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सोल्जर्स को बोलते थे स्पोय, ठीक है, सिपाही। सिपोही का मतलब सिपाही। तो कह रहा दे वर अनहैप्पी अबाउट देयर पे, मतलब इनको इन कंपैरिजन टू ब्रिटिश सोल्जर्स, उनके बदले में इनको क्या कम पे दिया जाता था। अलाउंसेस जो है, भत्ते जो होते हैं वो इनको नहीं दिए जाते थे। और जो कंडीशन ऑफ सर्विसेज थी, इस प्रकार की कंडीशंस होती थी सर्विसेज की, जिस कारण से जो पीजेंट थे वो क्या थे, ब्रिटिशर से अनहैप्पी थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से क्या थे, अनहैप्पी थे। और कह रहा है साथ साथ नए कानून भी बना दिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, उसमें क्या थे, और जिससे ऐसे कानून बनाए जिससे कि उनके जो रिलीजियस सेंसिबिलिटी थी और बिलीफ थे, है ना, जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, बिलीफ थे, वो क्या हो रहे थे, वो इलेट हो रहे थे, उनका उल्लंघन हो रहा था। उसी प्रकार के एक एग्जाम्पल, एक लॉ ऐसा था, लॉ का मतलब नहीं, 1824 में जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का युद्ध जो था बर्मा के साथ हो रहा था, तो इन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया इंडियन सिपाहियों को, इंडियन सोल्जर्स को, क्या कहा कि आप बर्मा जाइए, किसके थ्रू सी रूट, ठीक है ना, समुद्र मार्ग से इनको बर्मा भेजने के लिए बोला गया, ठीक है ना। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने अपनी आर्मी को क्या कहा कि आप समुद्र के मार्ग से कहां पे पहुंचे, बर्मा जाएं, क्योंकि उस समय 1824 में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो था बैटल चल रही थी किसके साथ, बर्मा के साथ। अब उस समय क्या था, समुद्र पार करना, ठीक है ना। यहाँ पे भारतीय लोगों के जो विचारधाराएं थी वो क्या थी, उस समय समुद्र पार करना तो क्या माना जाता था कि जो उसका धर्म है और उसकी जो कास्ट वो क्या हो गई, ब्रेक हो गई, मतलब वो अपवित्र हो गई, ठीक है ना, अनपायस्ड।
तो वो हो जाती थी। तो ऐसा माना जाता था उस समय। तो कह रहा है, और अगर जो इस समय वो नहीं जा पाते थे बर्मा, जो समुद्र के मार्ग से नहीं गए, जिन्होंने मना कर दिया, उनको क्या पनिशमेंट किया गया, उनको पनिश किया गया, श्योरली उनको पनिश किया गया। और इसी संदर्भ से 1856 में कानून बनाया ईस्ट इंडिया कंपनी ने कि जब भी हुटू का कंपनीज आर्मी, मतलब जो भी व्यक्ति कंपनी की आर्मी में रिक्रूट होगा, भर्ती किया जाएगा, उसको जो है इस कंडीशन पे भर्ती किया जाएगा कि जब भी जरूरत पड़ेगी, रिक्वायर्ड ओवरसीज सर्व, मतलब उसको विदेश में समुद्र पार भी उनको सेवा करने के लिए भेजा जा सकता है। अगर ये आप कंडीशन मानते हैं तो आपको कंपनी की जो आर्मी उसमें आपको रिक्रूट किया जाएगा। क्लियर। अब देखो यहाँ पे ऐसी ऐसी कंडीशन बने ना, इनको पे दिया जा रहा था, ना अलाउंसेज, और कंडीशन ऑफ सर्विसेज भी ऐसी थी, है ना। कंडीशन ऑफ सर्विसेज का कौन सी, यही मतलब रिलीजियस जो सेंसिबिलिटी थी, जो बिलीफ थे, उनको साथ खिलवाड़ी हो रहा था एक तरह से। ठीक है, आगे कह रहे हैं, और इस कारण से देन एंगर ऑफ द पीजेंट क्विकली स्प्रेड अमंग द स्पॉय, और इस कारण से जो गुस्सा था किनका, पीजेंट का, वो भी जो था स्पॉय के अंदर, जितने भी सिपाही थे उनके अंदर क्या हो गया, बड़ी क्विकली स्प्रेड हो गया। क्यों? क्योंकि जितने भी स्पॉय थे, ज्यादातर जो सिपाही थे, उनके जो फैमिली मेंबर्स थे, वो क्या थे, पीजेंट थे। ये खुद भी क्या थे, पीजेंट ही थे, पीजेंट फैमिली से बिलोंग करते थे सिपाही। अब यहाँ पे इनके साथ जो कंडीशन हो रही थी सिपाहियों के साथ, तो ये आपको पता है कि टेलीग्राम के थ्रू, है ना, लेटर्स के थ्रू ये अपनी जो कंडीशन थी बताते थे, है ना, सिपाहियों। क्योंकि यहाँ पे सिपाही के जो फैमिली मेंबर्स थे वो भी परेशान हो रहे थे यहाँ पे ये, तो इस कारण से जितने भी ये जो एंगर था, क्रोध था इन पीजेंट्स का और साथ सिपाही का, एकजुट हो गया, और उनके अंदर क्या हो गया, बड़ी जल्दी से क्विकली वो स्प्रेड हो गया। क्लियर। आई होप यहां तक समझ में आएगा कि पीजेंट क्यों नाराज हुए और जो सिपाही थे उनकी नाराजगी का कारण क्या था और क्यों वो रेबल में शामिल हुए। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, रिस्पॉन्सेज टू रिफॉर्म। अब क्या होता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे जो मतलब जो सुधार थे, सामाजिक जो सुधार थे, समाज इंडियन सोसाइटी में सुधार करने का क्या किया, उन्होंने सुधार करना चाहा। क्लियर। लेकिन अब सुधार किस प्रकार के, ऐसे ऐसे कानून बनाए, लॉज वर पास टू स्टॉप द प्रैक्टिस ऑफ सती, जो सती प्रथा थी उसको बंद करने के लिए कानून बनाया गया। अब सती प्रथा क्या थी, मतलब सती प्रथा ऐसी प्रथा थी कि जब भी किसी महिला का हस्बैंड जो है वो मर जाता है, तो वो महिला अपने पति की चिता के साथ अपने आप को क्या कर लेती थी, जला लेती थी। भाई जलाती क्यों थी, क्योंकि उस समय समाज जो था उस विडो को क्या एक्सेप्ट नहीं करता था, उसको उसके लिए सेपरेट रूम होता था। ठीक है ना, सेपरेट रूम होता था, और दिन में एक टाइम उसको भोजन दिया जाता था। जो भी सोशल फंक्शन होते थे उसमें वो शामिल नहीं हो सकती थी, फैमिली फंक्शन जो होते थे उसमें उसको शामिल नहीं किया जाता था। तो इस बदतर जिंदगी से ये जो प्लाइट थी विडोज की इस समय जो होती थी, उससे बेहतर वो अपने आप को अपने पति के साथ जो जिंदा जलाना पसंद करती थी। ऐसा माना जाता था कि वो भी उसके साथ अपने स्वर्ग जाएगी। ठीक है, ये थी सती प्रथा। तो इसको रोकने के लिए अंग्रेजों ने क्या किए, कानून बनाए। दूसरा, इनकरेज रीमैरिज ऑफ विडो, और उस समय विडो की जो है दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, है ना, विडो जो है, जो विधवा थी वो दोबारा शादी नहीं कर सकती थी, तो उन्होंने दोबारा से शादी भी कर सके विडो, इस तरह के कानून उन्होंने पास किए ब्रिटिशर्स ने। और इंग्लिश लैंग्वेज जो थी वो भी प्रमोट की गई, इंग्लिश एजुकेशन जो थी वो इंडिया में और ज्यादा क्या की गई, प्रमोट की गई। और 1855 में क्या किया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक लॉ पास किया जिससे जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, है ना, जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं, ईसाई जो प्रचारक हैं, वो क्रिश्चियन मतलब आसान बना दिया उन्होंने, मतलब आप क्रिश्चियन बनना चाहते हैं तो बड़ा आसान उन्होंने बना दिया, और उनको अनुमति दे दी क्रिश्चियन मिशनरीज को, आप यहाँ पर अपना जो प्रचार कर सकते हैं और जो भी दूसरे धर्म को है उनको क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, फिर कह रहा है मैनी इंडियंस बिगन टू फील दैट, अब बहुत सारे भारतीय जो थे वो ये फील करने लगे दैट ब्रिटिश वर डिस्ट्रॉइंग देयर ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ, कि जो अंग्रेज है वो हमारे जो ट्रेडिशनल परंपरागत तरीके हैं जीवन जीने के, या जो सोशल और रिलीजियस लाइफ है उसमें क्या कर रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब जो कॉमन पीपल थे वो भी क्या हो गए, वो क्या सोचने लगे कि जो अंग्रेज हैं ये हमारे धर्म में, हमारे सामाजिक जो रीति रिवाज है उसको क्या कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं। लेकिन कुछ भारतीय ऐसे भी थे
जिनका ये मानना था कि हाँ ये जो अंग्रेज ये जो सिस्टम कर रहे हैं, चाहे वो प्रैक्टिस ऑफ सती हो, चाहे वो रीमैरिज ऑफ विडो का कानून हो, चाहे वो इंग्लिश लैंग्वेज प्रमोशन की बात हो, चाहे फिर वो सॉरी और तरह की जो बातें हो, इनके वो क्या मानते थे, हाँ ये जो है समाज को क्या कर रहे हैं, रिफॉर्म कर रहे हैं। तो जो रिफॉर्म करने का सोचा उसके प्रति लोगों की प्रतिक्रिया क्या दी उन्होंने, जिस कारण से वो जो थे इस रेबल में, मतलब ये रेबल का कांड बनते हैं। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगले वीडियोस में जो हम पढ़ेंगे थ्रू द आईज ऑफ द कॉमन पीपल। क्लियर? तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।